तो सी प्लस प्लस अपनी तरफ से जो एक और कंस्ट्रक्टर बनाता है वो कौन सा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? फिर से दोबारा से हम एक लाइन लिखते हैं। इन सी प्लस प्लस default constructor and copy constructor can automatically create by system when required. बाय सिस्टम when required, जब भी सिस्टम को रिक्वायर्ड होगी वो ऑटोमेटिकली इन दो कंस्ट्रक्टर को बना देगा। मैं समझ में आ गई क्या? अब लिखो अगली लाइन। सी प्लस प्लस एंड जावा सपोर्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस और जावा। अब जो सी प्लस प्लस वाले केवल बच्चे हैं वो जावा वर्ड में मत लिखना। सी प्लस प्लस सपोर्ट ओवरलोडिंग, बाकी जो कॉमन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो सारे लिखना। सी प्लस प्लस एंड जावा सपोर्ट ओवरलोडिंग, ठीक है। एंड अगले पॉइंट लिखो। ओवरराइडिंग नॉट पॉसिबल, ओवरराइडिंग नॉट पॉसिबल in any language। मैंने जो पॉइंट दिए वो सब सही चल रहा है। हो रहा है ना? तो सर को पूछो कि कमिट कर दूँ क्या। आप मेरी बात सुनो, तुमने रजिस्टर वाला कैसे किया मैं बताता हूँ वैसे करो। तो कार्ड काम मैं बताता हूँ वैसे टेस्ट करो। तुम्हारा रजिस्टर में एरर नहीं आ रही ना? मैं बताता हूँ वैसे करो। तुम पहले कुछ आइटम लो, कार्ड में डाल लो। कार्ड में डालने के बाद जब वो सबमिट करोगे, वो जैसे चेकआउट पर क्लिक करोगे वो वहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगिन का। तुम लॉगिन ना करके रजिस्टर पर क्लिक करना। जैसे ही रजिस्टर करोगे ना फिर तुम्हारे सिस्टम पर एरर आएगी। हाँ हेमंत, हाँ हाँ तो ऑनलाइन ले लो, फिर हमें क्या लेना है? वो कह रहे हैं तो फिर ले लो। हाँ तो फिर अभी उन्होंने कुछ तो बोला है ना। हाँ तो ठीक है, तो फिर क्या इशू है? हाँ एक बार ऑनलाइन एक एक फ़ोटो डाल दो, फिर सिंगल सिंगल फ़ोटो डाल दो प्रोडक्ट के। अरे उनको कह दो कि ये तो है ना, हम सारे क्या है कि डेटा एंट्री कर रहे हैं, वो बाकी जो भी है ना वो वहाँ के डेवलपर जानता है। आप जो वहाँ पे जो डेवलपर होंगे आप वो सर से बात कर लो, वो जानते हैं सब। हम तो केवल डेटा एंट्री के लिए बोला हुआ सर ने। प्रोजेक्ट में पीछे क्या काम हो रहा है हमें आइडिया नहीं है। बात समझ में आ गई? उत्तर देने और आंसर मत दो, जस्टिफाई मत करो। मैंने जैसा बोला वैसे रिप्लाई कर दो। उनको कहता हाँ सर आपकी सारी बातें सही है, पर इंटरनली क्या क्या फीचर्स हैं वो वहाँ के डेवलपर जानते हैं और सर जानते हैं। वो जब सर आपसे मीटिंग करें तब आप उनसे डिस्कस कर लेना। अच्छा हाँ कौन वो जो हल्दी से आदमी आए थे क्या? एक हल्दी से आदमी आया था क्या? हाँ ना, वही वही है हमारा। हाँ बस वही है मेन।
बस उन बाकी आपके प्रोडक्ट डालने पर फोकस करो। तुम इधर उधर की कोई बात करनी नहीं है, उनको कह दो बस, जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई बार उनको कह दो कि जो भी है वो वही सर ही जानते हैं। हाँ है इसमें ऑप्शन ऑटो जनरेट के, वो सब हो जाएंगे। हाँ तो आता है नहीं आता है, जनरेट लिखा हुआ है तो जनरेट कर दो, नहीं है ना, तो वो फिर है ना एडिटिंग रहेगी ना, तो फिर हम बाद में एडिटिंग कर देंगे। तुम जो भी है ना तुम लिखो, लिख कर मुझे बात बताना, मैं फिर जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ लूँगा, ठीक है। तुम वहाँ पर किसी से कोई बात मत करो, बस डालते रहो और सुनते रहो। वो कुछ बोले तो कह दो कि सर जानते हैं, बस बात को ख़त्म कर दो। मुझे आइडिया नहीं है, सर को मालूम है, इतना बात कह के ख़त्म कर दो। 30 रुपये आ गया, 30 रुपये जमा करो। अरे ये 2-3 महीने हाँ, 4 तो मेरे पड़े हैं पॉकेट में। ठीक है। चलिए बोले पड़ा वो नहीं आजकल, वो खर्चो कर रहा है या नहीं कर पड़ो। मुझे आता नहीं है चलाना। कर ले जाओ। सुनील सर तो चलाते हैं ना। नहीं वो आजकल उनको मैं एडजस्ट कर लूँगा। हाँ ठीक है, फिर ले जा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या लिख रहे थे? हाँ, ओवर राइटिंग किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्टर ओवर राइटिंग है ना, ऐसा मत कहना ओवर राइटिंग पॉसिबल नहीं है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लाइन लिखी है। तो जिसको ऐसा कन्फ्यूजन हो आगे लिख लेना, कंस्ट्रक्टर ओवर राइटिंग नॉट पॉसिबल इन एनी लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवर राइटिंग इज नॉट पॉसिबल। हो गया अब यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। हालांकि हमने शायद कर लिया था, कल किया था क्या? ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग पॉसिबल है, ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलोडिंग तो पॉसिबल है, ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है। देखो 3 शब्द होते हैं, ओवर राइट, ओवर राइड और ओवरलोड। तीनों अलग अलग शब्द है, तीनों के मतलब अलग अलग है। हम मैंने ओवर राइड कहीं नहीं बोला इन दिनों में, मैं 2 टर्म यूज कर रहा हूँ, ओवरलोड और ओवर राइड। ओवरलोड इज पॉसिबल विथ कंस्ट्रक्टर, ओवर राइड इज नॉट पॉसिबल विथ कंस्ट्रक्टर इन एनी लैंग्वेज। ऑल लैंग्वेजेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेजेज के अंदर ओवर राइड कंस्ट्रक्टर का नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल देख रहे हैं। बाकी ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म में डीपली टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे कि कब ओवरलोडिंग कैसे काम करती है, सिस्टम कैसे समझता है। सिंपल एक एग्जांपल के साथ हम ओवरलोडिंग को समझते हैं। इसी एग्जाम्पल, ओवर राइड नहीं होता, हाँ। आपने पहली लाइन क्या लिखी? ओवर राइडिंग इज नॉट पॉसिबल, सही लिखी है। उससे पहले क्या लिखा? क्यों लिखा है था ना, इन C++ ओवरलोडिंग इज पॉसिबल लिखा हुआ है ना, मतलब पॉसिबल है। बात करता हूँ। अब कल वाले एग्जाम्पल में हम और डाल देते हैं डेटा, कॉपी एंड पेस्ट। मैंने कहा नेम, इंटीजर स्ट्रिंग का नेम और इंटीजर का मार्क्स। क्या मैंने ये सही लिखा? किस किस को लगता है ये सही लिखा हुआ है? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। किस किस को लगता है सही नहीं लिखा हुआ? नहीं वाले कौन कौन है? 1 और 2 और 3 4। पहले तुम बताओ क्या गलत है? तुम बताओ क्या गलत है?
मेरे हिसाब से मार्क्स से इंटीजर वैल्यू मार्क ऑफ इंटीजर की है। नीचे पैरामीटर हाँ इसमें पैरामीटर पैरामीटर तो मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहीं कॉल किया ही नहीं। कंस्ट्रक्टर बनाया, नीचे कॉल करूँगा तब बात। इस लिखने में ही आता कोई गलती है क्या? जवाब दो। मे भी नहीं, दिस ही आएगा। नीचे लाइन नंबर 23 पढ़ो। व्हेन प्रॉपर्टी नेम और लोकल वेरिएबल स्लैश पैरामीटर हैव सेम नेम देन टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज दिस कीवर्ड इज यूज। लिखा हुआ है लाइन नंबर 23 पर। तो मतलब अभी हमारे प्रॉब्लम क्या है, नेम और मार्क्स दोनों का क्या है, सेम नेम है। तो यहाँ क्या लगेगा, दिस कीवर्ड लगेगा। बात समझ में आ गई क्या? अब ये सही है। अब क्या इस पेज में कितने कंस्ट्रक्टर है? 2 है, क्योंकि क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम 2 जगह पर है। एक लाइन नंबर 8 पर और एक लाइन नंबर 13 पर। दोनों में फ़र्क क्या है? लाइन नंबर 8 में कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर वाला। लाइन नंबर 13 के अंदर फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास होते हैं तो वो पैरामीटर में रिसीव होता है। तो इसमें 2 पैरामीटर है, मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब ये है कि जब मैं नीचे से इस फंक्शन को कॉल करूँगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उसके अंदर मैंने सेट लिखा ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? गेस्ट और जीरो वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा दूसरे वाले का, गेस्ट और जीरो। ऑब्जेक्ट 2 लिखा ही नहीं क्या? क्या आएगा, गेस्ट और जीरो। जबकि मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर बनने के साथ ही वैल्यू पास हो जाए। तो मैं लिख दिया रमेश और 400। 400 तो पहले से ही है, 403 कर देते। तो अभी यहाँ पर गौर से देखो, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैंने यहाँ 2 पैरामीटर पास किए। तो यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा? पैरामीटर वाला, जिसमें वो 2 लोगों को ढूंढेगा, पहला स्ट्रिंग वाला, दूसरा इंटीजर वाला। तो यहाँ पर हमें कौन सा मिल गया, एक स्ट्रिंग वाला और एक इंटीजर वाला। ये तो नहीं है, तो इस बार ये नहीं कॉल होकर ये कॉल हो जाएगा। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, ये नीचे पैरामीटर डिसाइड करेगा। बात समझ में आ गई? इसको सिंपल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर बना सकते हो? तुम्हारा जितनी शर्त है, अंत नहीं है। ठीक है, इन जनरल मैंने 2 के एग्जांपल के साथ आपको बता दिया। कल किया था ना ये मैंने, 2 कंस्ट्रक्टर वाला काम किया था ना कल, है ना? तो मैंने कल ही बता दिया था। आज रिवाइज हो गया ये दोबारा। अब हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस के साथ पढ़ेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर को लास्ट में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर विद इनहेरिटेंस। इसको किसी को उतारना हो तो बाद में उतार लेना, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लैपटॉप में ये फ़ोटो खींच लो अपने अपने मोबाइल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल ये मैंने करवाया हुआ है। हाँ, करवाया हुआ है ना? तो मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल करवाया हुआ है। किसी को लगता है नहीं मुझे ये चाहिए, ये फ़ोटो खींच लो इसका। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा बेसिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस डिटेल में बाद में आएगा, अभी मुझे ज़रूरत है उतना इनहेरिटेंस पढ़ता है, फिर कंस्ट्रक्टर को पढ़ता है। उसी के साथ में हम प्रोटेक्टेड को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस का बेसिक। तो थोड़ा सा बेसिक को फोकस करते हैं। किसे कहते हैं इनहेरिटेंस, कोई बता सकता है क्या?
किसे कहते हैं इनहेरिटेंस? किसी को मालूम है क्या? हिमा जी बता रहे हो क्या? चलो हम पहले थ्योरी से समझते हैं। भूल जाते हैं एक बार इनहेरिटेंस को और एक कहानी से बात करते। कहानी मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही। एग्जाम्पल के तौर पर एक कार है, एक बाइक है और एक ट्रक है। कौन कौन माइलेज देता है? तीनों देता है। कलर किस में होता है? तीनों में होता है। तो जब मैं इन कॉमन प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टी है, वैल्यू अलग है, तो जब कॉमन प्रॉपर्टी को उठाकर एक कॉमन रख दूंगा ताकि मुझे बार बार उन प्रॉपर्टीज़ को बनाना ना पड़े, कॉमन मेथड को भी उठाकर अलग कर दूंगा ताकि मुझे बार बार मेथड बनाना ना पड़े, तो मैं नीचे जो भी एक कॉमन लेयर है उसमें से कॉमन चीज़ों को उठाया और ऊपर रख दिया तो उसको मैं बेस कह दूंगा। और जितने भी नीचे लोग हैं वो उसको इनहेरिट कर लेंगे, तो मैं वहाँ पर उस टर्म को क्या बोलूँगा? इनहेरिटेंस। मैंने कहा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक डायरेक्टर है, एक स्टाफ है। मान लेते हैं सारी क्लासेस। क्या टीचर का नाम होता है क्या? स्टूडेंट का, डायरेक्टर का, स्टाफ का? तो मुझे सारों में नेम प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी। किस किस के पास मोबाइल नंबर है? सबके पास होगा। तो यहाँ कोड की रिडंडेंसी हो रही है। मुझे तो रिडंडेंसी मत करो। नेम, मोबाइल, जो भी है कॉमन प्रॉपर्टी है, सिटी, एड्रेस, इन सारों को अलग कर लो ताकि इनमें लिखना ना पड़े। और इस नाम को मैं दे दूंगा पर्सनल या पर्सन। ये सारे पर्सन तो यही है, तो ये पर्सन की प्रॉपर्टीज होगी। तो ये क्या करेंगे? ये पर्सन से इनहेरिट हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। तो पर्सन यहाँ बेस क्लास है और ये सारी क्या है? डिराइव्ड क्लासेस है। बात समझ में आ गई? तो किसे कहते हैं इनहेरिटेंस? बहुत से लोग हम जब समझाते हैं ना तो कहते हैं एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड क्लास होती है, पेरेंट के गुण चाइल्ड में आते हैं। ये सब मिथ है। समझने का सही तरीका क्या है? कोड की रिडंडेंसी को यूज करना है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब इसमें मान लो कुछ कॉमन फीचर है, गेट माई पर्सनल डिटेल, तो वो तो सबकी है। तो एक कॉमन मेथड भी इसमें क्या आ जाएगा? गेट माई पर्सनल डिटेल नाम का फंक्शन भी इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको पूछूंगा तो इसकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, इसको पूछूंगा तो इससे उठा लेगा, इससे पूछूंगा इससे उठा लेगा, इसको पूछूंगा इससे उठा लेगा। तो इनहेरिटेंस का मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? एक लीफ लेयर के अंदर, मतलब जो निचले लेयर जिनके ऑब्जेक्ट बनते हैं, उनमें जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड है इनको रैप करो और एक बेस क्लास बनाओ। बात समझ आ गई? तो सही टर्म, सही मायने में इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। एज ए टीचर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा? जिसमें एक बेस क्लास होती है, ऐसे समझ लो पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट चाइल्ड करके ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें किसी चीज़ का ओरिजिन लीफ नोड ही क्रिएट करती है, मतलब उनके होने का अस्तित्व लीफ नोड की वजह से। बात समझ? मुझे कोड बार बार लिखना पड़ रहा था। मान लो यहाँ 18 प्रॉपर्टी है तो 18 यहाँ पर भी लिखूँ, 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 5-5 6-6 फंक्शन है वो इसमें भी लिखूँ, इसमें। अब ये कहता है तुम इसमें केवल स्पेशल बातें लिख दो। तो मैंने इसमें से कॉमन बातें अलग की है। कॉमन बातों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जनरल बातें। तो इस टर्म को टेक्निकल टर्म में कहते हैं जनरलाइजेशन। क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये कहता है नीचे से जनरल बातों को उठाकर ऊपर रख दो, तो बच्चे लोग क्या हो गए? स्पेशल। तो एक स्पेशल क्या है? ये एक टीचर है, लेकिन पर्सन तो है। कॉमन बात ये
ये एक स्टूडेंट है, स्पेशल बात है। कॉमन क्या है, वो एक पर्सन है। ये एक डायरेक्टर है, लेकिन कॉमन बात क्या है, वो एक पर्सन है। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन है। नीचे की लेयर में से जनरल बातों को उठा के ऊपर रख जाए। स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं? अब ये नजरिए का फर्क है। एक तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और उसके नीचे देख तो तुम क्या कहोगे? बड़ा गहरा है ये, मुझे दिख नहीं रहा है क्या है। गहरा मतलब डीप। अब इसी बात को उल्टा करते हैं। उस तुम में से कुछ लोग नीचे खड़ा है और वो ऐसे ऊपर करके देख रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? कितना ऊंचा है? वो गहरा थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम कहाँ से देख रहे हैं, उस पर डिपेंड है। यदि मैं ऊपर पर्सन के यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा नीचे स्पेशल लोग हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ टूट रहा है तो स्पेशलाइजेशन हो रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जनरलाइजेशन हो रहा है। यदि टी ऐसे जा रही है तो जनरलाइजेशन हो रहा है ना। मैं जनरलाइजेशन पूरा लिख देता पर मुझे स्पेलिंग नहीं आती। इधर से इधर आता है तो ये स्पेशलाइजेशन होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से इधर आ रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जैसा कुछ लोग हैं, अब मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उसमें से कहा तू डेवलपर है, बैकएंड, तू फ्रंट एंड डेवलपर है, तू ये है, तू वो है। मैंने बाद में स्पेशल बातें कर रहे हैं, तो मैं स्पेशलाइजेशन पर काम कर रहा हूँ। पहले कुछ लोगों को छांट के फिर उसको और छांटा, मतलब मैं उसको अलग करे जा रहा हूँ और फिल्टर करे जा रहा हूँ। तो बेसिक टू फिल्टर में जा रहा है तो स्पेशलाइजेशन हो रहा है, या स्पेशल से कॉमन की तरफ जा रहा हूँ तो जनरलाइजेशन हो रहा है। बात समझ में? तो ये क्या नजरिए का फर्क है। ऊप्स किस पर विश्वास करता है? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन पर। ऊपर से नीचे नहीं रहता, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो यदि कोई पूछ लो ढंगा आदमी कि ऊप्स के अंदर कैसे हिरारकी चलती है, तो जनरलाइजेशन पर हिरारकी चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। पहले स्पेशल लोग बनते हैं, फिर उनकी कॉमन बातें अलग होती है, फिर और कॉमन बातें अलग होती है, फिर और कॉमन बातें अलग होती है। कहानी समझ में आई क्या? देखने में बड़ी सिंपल बात है, ऊपर से बोलूँ नीचे या नीचे से बोलूँ ऊपर। हकीकत ये है कि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ। इन प्रोफेशनल लाइफ वी आर सपोर्टिंग जनरलाइजेशन rather than स्पेशलाइजेशन। इज दैट ओके राइट नाउ? ये बेसिक मैंने इनहेरिटेंस का बताया। बाकी कितने टाइप की होती है, क्या होती है, डजंट मैटर। अब दोनों आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ तो लिखेंगे। तो टीचर कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेगा? हाँ सर, किसने सर? वीरेंद्र नाम के। आई डोंट नो। जब मैंने बनाई क्लास टीचर, तो C++ क्या कहेगा? कॉलोन लगाना है, ये याद रखना है। फिर यहाँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ आएगा, तो वो तो हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पूरा खुद से ही नहीं पढ़ा, तो इसमें कहाँ से पढ़े? तो एक बार के लिए हम यहाँ फिक्स है पब्लिक लिखेंगे। फिर किससे कनेक्ट होना है? पर्सन से। बस अब ये कनेक्ट होगा। तो एक टीचर जो कि डिराइव्ड क्लास है, जिसका पेरेंट कौन है, जिसका बेस कौन है? पर्सन। अदर लैंग्वेज एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेगी। यहाँ एक कीवर्ड है जो हर लैंग्वेज में होता है C++ को छोड़कर। तो ये हर जगह पर यूज होएगा। वहाँ पे कॉपी थी ना वो मैंने उसको में रखा। ये भी वापस आके मैंने इसको भी रखा हुआ है। यहाँ तो अलमारी में बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई? C++ में इनहेरिटेंस ऐसे होता है, और बाकी सब अदर जितने भी है, PHP, जावा एस्केप, जितने भी लैंग्वेजेस पढ़ोगे 99% लैंग्वेजेस में एक्सटेंड कीवर्ड। पाइथन में अलग तरीका है, उसमें ब्रैकेट में अलग तरीका है।
ठीक है, तो क्या बात समझ में? हमें ये यूज करना है अभी फिलहाल। बस हो गया इनहेरिटेंस का बेसिक। ठीक है, तो whenever two classes want to connect each other, then we use colon keyword in C++ and other languages we use extend keyword। बात समझ में? मतलब किसी भी चाइल्ड को चाहिए यार बीरे माने जी का बड़ोड़ा दोनों सब चीजें वो के कॉलन लगा एक्सेस कर लेगा। It means that teacher will only specify their special things and common things will automatically derived from that person class। बात समझ में आएगी? सिंपल भाषा में बात करते हैं, एक बड़ी नदी है, उसमें से कहते हैं ये नदी तो गंगा में से निकली हुई है, इट इज अ डिराइव्ड रिवर फ्रॉम गंगा, है ना? हम क्या टर्म यूज करते हैं? डिराइव्ड, मतलब किसी इसकी जड़ें किसी और से निकली है। तो इन तीनों की जड़ें पर्सन है, पर्सन से ये 4 जने निकले। जैसे मैंने टीचर बनाया, मुझे सेम कोड स्टूडेंट के लिए भी लिखना पड़ेगा, सेम कोड डायरेक्टर के लिए भी लिखना पड़ेगा, सेम कोड स्टाफ के लिए भी लिखना पड़ेगा। आगे क्या बात समझ में? इश्यू है क्या? अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? What is inheritance? When we want to connect two classes, we will use colon either extend keyword. In most of languages we use extend keyword and in C++ we use colon। ये याद रखना है। तो colon क्या करता है? 2 क्लासेस को आपस में जोड़ता है। अब ये कहेगा जो बाप का है वो मेरा है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पापा के पास 1 लाख रुपए है। पापा ने कहा मैं जो कमाता हूँ तेरा है, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 1,10,000 रुपए। बात समझ में आ गई? तो पिता के पास जो भी है वो उन सब बच्चों के पास है। ऊप्स की खास बात ये है कि इसके पास लाख रुपए है ना, तो ऐसे नहीं है 500 में डिवाइड होंगे। ये लाख रुपए ये भी ले सकता है, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। मतलब ये फीचर्स सारे के सारे इसमें, ऐसा नहीं इसने ले लिया तो इसको नहीं मिलेंगे। रियल लाइफ जैसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है? अचानक से हमने क्यों इनहेरिटेंस की और तरफ मूव किया? अब हम कंस्ट्रक्टर के साथ इनहेरिटेंस को समझना स्टार्ट करते हैं, यदि समय है तो। क्या है समय है क्या हमारे पास? उल्टे हो जैसे पता नहीं, पढ़ाऊँ या नहीं? नहीं, वो हीरा ठाकुर वाली खून वाली उल्टे हो जाएगी। इतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी है था। मेरा एक तरफ का सर दर्द कर रहा है, कल से ही कर रहा है, आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।